हेलो बच्चों। तो देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, और फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन को। देखो फंक्शन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेबी कर्व मेथड, और इसके बाद जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पहले क्या पढ़ेंगे, फंक्शन। तो देखो फंक्शन एक्चुअली में हम अगर कोई रिलेशन गिवन है हमें, तो हम उस रिलेशन को कब फंक्शन बोलेंगे, हम सबसे पहले ये सीखेंगे। तो देखो फंक्शन की हमारी डिफिनीशन क्या होती है। फंक्शन हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं, फंक्शन। देखो पहले एक हमारा सेट होता है, सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका फाइंड आउट करेंगे, फिर वहाँ से हमें क्या मिलता है, रिलेशन। और कोई रिलेशन का फंक्शन बनेगा उसकी स्टडी हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो अगर हमारा कोई रिलेशन गिवन है, अ रिलेशन आर सच दैट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी हमारा एक रिलेशन है, इज कॉल्ड अ फंक्शन, इज कॉल्ड अ फंक्शन। कोई अगर रिलेशन उसको फंक्शन तब बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ set A uniquely connected with B। तो अगर देखो हमारे पास दो सेट गिवन हैं, जो सेट ए होगा उसके सभी एलिमेंट यूनिकली कनेक्टेड विद सेट बी। देखो यूनिकली का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई अगर हमारा यहाँ पर ये गिवन है, ए है और ये बी है, ये सी है, डी है, तो एक सेट हमारा ये यहाँ से क्या हो गया, अगर ये ए सेट है और दूसरा ये हमारा क्या है, सेट बी है, तो जो ए वाला एलिमेंट है, सेट ए के जो हमारे एलिमेंट है, तो ये यूनिकली कनेक्ट है। दैट मीन्स ये ए से सी से कनेक्ट है, और बी वाला किससे कनेक्ट है, लेट सी से भी कनेक्ट है। तो देखो ए वाला सिंगल टाइम ही तो कनेक्ट है हमारा सी से, और बी वाला भी हमारा सिंगल टाइम किससे कनेक्ट है, सी से। तो देखो यहाँ पर क्या है कि सेट ए के जो सभी एलिमेंट हैं वो यूनिकली कनेक्टेड है किससे, विद सेट बी। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा, इट इज अ फंक्शन। ये बात समझ आ रही है। तो दो डेफिनेशन क्या है, अ रिलेशन आर ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनिकली कनेक्टेड विद सेट बी। इस पर कर लें, विद सेट बी। तो देखो ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन होती है। अब देखो हम कोशिश में एग्जांपल करेंगे, डायग्राम इस पे बनाएंगे, तो हम लोग उसमें आइडेंटिफाई करना ये सीखेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो उस पर ध्यान देते हैं। देखो इसमें सिंपल सी दो चीज़ें हैं। हमें क्या करना है कि जो सेट ए होगा उसके सभी एलिमेंट यूनिकली कनेक्टेड होंगे किसके साथ, सेट बी के साथ। तो हमारा क्या बनेगा, फंक्शन। तो देखो यहाँ पर अगर ये देखो हमारा कोई सेट है ए, और ये हमारा यहाँ पर सेट क्या है, बी है। तो सेट ए में हमारे एलिमेंट हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। सेट बी में लेट एलिमेंट हैं ए, बी और सी। तो अगर देखो अल्फ़ा हमारा लेट बी से कनेक्टेड है, गामा ए से कनेक्टेड है, और यहाँ पे हमारा बीटा किससे कनेक्टेड है, सी के साथ कनेक्टेड है। तो क्या ये एक फंक्शन बनेगा, हाँ। देखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के देखो सभी एलिमेंट कौन कौन से हमारे, अल्फ़ा, बीटा और गामा, यूनिकली कनेक्टेड। अल्फ़ा देखो किससे कनेक्ट है, बी के साथ यूनिकली कनेक्ट है, बीटा किसके साथ कनेक्ट है, सी के साथ, और गामा किसके साथ कनेक्ट है, ए के साथ। ये हमारा क्या बनेगा, फंक्शन। ये क्या है, हमारा फंक्शन। दूसरा डायग्राम देखते हैं यहाँ पर। ये सेट ए है और ये हमारा क्या है, बी है, अल्फ़ा, बीटा, गामा। ए वाले पे एलिमेंट हमारे क्या, बी वाले पे एलिमेंट क्या है, ए, बी और सी।
तो अल्फ़ा देखो बी के साथ कनेक्ट है, अल्फ़ा हमारा सी के साथ कनेक्ट है, बीटा ए के साथ कनेक्ट है, और गामा भी हमारा किसके साथ कनेक्ट है, बी के साथ कनेक्ट है। अब देखो इसकी एनालिसिस करते हैं। तो हमने क्या बोला था कि वो रिलेशन को हम सेट बोलेंगे जिसमें अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, यूनिकली कनेक्टेड विद सेट बी। सिंपल सी चीज़। तो देखो अल्फ़ा कहाँ से कनेक्ट है, बी के साथ भी कनेक्ट है और सी के साथ भी कनेक्ट है, तो यूनिकली तो नहीं कनेक्ट है। कितने टाइम्स कनेक्ट है, ये 2 टाइम्स कनेक्ट है। तो हमारी यहाँ से पहले ही कंडीशन फेल हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। तो ये हमारा क्या बनेगा, फंक्शन नहीं बनेगा। अगर हमारा यहाँ गिवन था आर सच दैट फ्रॉम ए टू बी, तो देखो ये बात यहाँ से क्लियर हो रही है कि सेट ए जो होगा इसके सभी एलिमेंट यूनिकली कनेक्टेड होंगे विद सेट बी के साथ। और भी देखो हम कुछ डायग्राम्स देखते हैं इसमें। तो पहले आप इसको अगर नोट डाउन कर लें, इसके बाद उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो हम फंडामेंटल को पढ़ेंगे तो मतलब फंक्शन की हम आगे इसकी एनालिसिस ये नहीं करेंगे, टाइप ऑफ फंक्शन ये सब बाद में जब फंक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट होगा तो इसकी एनालिसिस उसमें करेंगे। फंडामेंटल है, दैट मीन्स को हम सभी जो भी मैथ्स में यूज होंगे तो उनका हम ओवरव्यू देंगे सभी का। जैसे अभी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन। अब देखो यहाँ पर तो ये बात तो देखो क्लियर है ना कि कब कोई रिलेशन हमारा फंक्शन बनेगा और कब कोई हमारा रिलेशन फंक्शन नहीं बनेगा। आगे देखो, देखो ये हमारा एक सेट है, ये ए है और ये हमारा क्या है, बी है। ए पे एलिमेंट है अल्फ़ा, बीटा, गामा, और बी पे एलिमेंट है ए, बी, सी और डी। तो देखो अल्फ़ा हमारा ए के साथ कनेक्टेड है, गामा भी हमारा ए के साथ कनेक्टेड है और बीटा भी हमारा ए के साथ कनेक्टेड है। देखो जो इस साइड होता है, जो कनेक्ट होता है, जैसे ये रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो इसको क्या बोलते हैं, प्री इमेज। क्या बोलते हैं इसको, प्री इमेज। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये हमारी क्या होती है, इमेज। और इसको हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, देखो इसमें मैपिंग कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम देखोगे कि ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। देखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनिकली कनेक्टेड, तो सेट ए के सभी एलिमेंट कनेक्टेड हैं, ये बात फिक्स है। अब हमें चेक करना है कि यूनिकली कनेक्टेड हैं या नहीं कनेक्टेड है। तो अल्फ़ा देखो किसके साथ कनेक्ट है, सिंगल टाइम ए के साथ ही कनेक्ट है। सेम एज बीटा हमारा किसके साथ कनेक्ट है, ए के साथ कनेक्ट है, और गामा भी हमारा ए के साथ कनेक्ट है। तो सभी तो देखो कनेक्ट हैं, सिंगल टाइम ही कनेक्ट हैं, दैट मीन्स यूनिकली ही कनेक्ट हैं। तो इसके कारण ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा क्या फंक्शन है, फंक्शन है। इस बात क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो जितने इसमें वेरिएशन देखेंगे उतना थोड़ा सा ये फंक्शन की हमें बात क्लियर होगी। देखो अगर ये हमारा एक सेट ए है और ये क्या है, सेट बी है। ए है और ये क्या है, बी है। ए में क्या है, अल्फ़ा, बीटा और गामा एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट है ए, बी, सी और डी। तो अब देखो अल्फ़ा हमारा ए के साथ कनेक्ट है, अल्फ़ा सी के साथ कनेक्ट है और गामा बी के साथ कनेक्ट। तो क्या हम इसकी एनालिसिस का कर सकते हैं कि फंक्शन है या नहीं है। देखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनिकली कनेक्टेड विद सेट बी। तो देखो क्या सभी एलिमेंट कनेक्ट हैं क्या, अल्फ़ा तो कनेक्ट है, बीटा कनेक्ट नहीं है, गामा भी कनेक्ट है। तो मतलब बीटा कनेक्ट नहीं है तो हमारा ये क्या बनेगा, तो फंक्शन नहीं बनेगा। सेकेंड चीज़ यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पर देखो अल्फ़ा क्या कनेक्ट है, अल्फ़ा ए के साथ भी कनेक्ट हो गया है और अल्फ़ा किसके साथ कनेक्ट हो गया है, सी के साथ भी कनेक्ट है, तब भी हमारा क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। तो देखो ये बात यहाँ से क्लियर हो रही है।
कि कब फंक्शन रिलेशन बनेगा कोई और कब कोई रिलेशन फंक्शन नहीं बनेगा। इस साइड है जो इसको प्री इमेज बोलते हैं और इसको इमेज बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि अल्फ़ा की इमेज क्या है, अल्फ़ा की इमेज क्या आ रही है, ए आ रही है। बीटा की इमेज हमारी क्या है, ए है। और गामा की भी इमेज यहाँ से हमें क्या मिल रही है, ए है। तो ये बात ऑलमोस्ट सभी को क्लियर होगी कि कब कोई रिलेशन हमारा फंक्शन बनेगा। अब देखो कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा वो रिलेशन फंक्शन बनता है या नहीं बनता। देखो मैथमेटिक्स है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से ही समझ आती है। कॉन्सेप्ट आप पढ़ लो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो कुछ दिन बाद क्या है वो भूल जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आप इसे नोट डाउन कर लें, इसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, रिलेशन आर सच दैट होल नंबर टू नेचुरल नंबर। रिलेशन है एक्स और वाई में, और देखो डिफाइन कैसा है, एक्स कामा वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। और यहाँ पर हमारा एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमें फाइंड आउट, इसमें देखो फाइंड आउट करना है कि ये जो हम कंडीशन से लिखी है तो इसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन बनेगा वो या फंक्शन वो नहीं बनेगा। तो एक बार देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लें, फिर इसके बाद इसका सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर x से y में रिलेशन गिवन है, और जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, होल नंबर को, और जो हमारा y है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो लेट ये अगर x है यहाँ पर तो ये क्या बनेगा हमारा y। तो होल नंबर देखो क्या बनेगा, 0 1 2 3, बहुत से होल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डैश 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 एंड सो ऑन। अब देखो ये हमारी रिलेशन क्या गिवन है कि y इज इक्वल टू, किस फॉर्मेट में है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो देखो अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं यहाँ पर तो हमें y क्या मिलेगा, 2। मतलब 0 वाला हमारा किससे कनेक्ट हो जाएगा, 2 के साथ। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y हमारा किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, 1 प्लस 2 दैट इज़ 3। तो 1 किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, 3 के साथ। 2 पुट करेंगे x की जगह, तो जब x को 2 पुट करेंगे तो y हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ऐसे ही बहुत से नंबर होंगे वो जो सभी यहाँ पर क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। अगर देखो वो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू लेट 1 करोड़ ले लेते हैं तो y कितना बनेगा, 1 करोड़ प्लस 2, तो वो भी तो यहाँ पर हमें मिल रहा होगा। तो सभी क्या होंगे, x के जो x साइड के जो एलिमेंट है सभी कनेक्ट होंगे किससे, y के साथ यूनिकली कनेक्ट होंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन। ये बात समझ आ रही है। देखो x और y में डिफरेंस कितना है, 2 का ही तो डिफरेंस है कि जो हमारा y है x से कितना है, 2। अगर उसमें ऐड कर देते हैं x वाले टर्म में 2 को ऐड कर दो y मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर देखो
एक्स की भी बहुत सी सारी वैल्यू होंगी, ये भी देखो इनफाइनाइट सेट है होल नंबर, और ये जो हमारा वाई है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट है। तो सभी एलिमेंट एक्स वाले वाई के साथ यूनिकली कनेक्ट होंगे, दैट मीन्स इट इज़ अ फंक्शन। तो मतलब हमारा क्या होगा, ये एक हमारा फंक्शन होगा। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, इसको नोट डाउन कर लें। देखो एक रिलेशन गिवन है आर सच दैट इंटीजर टू नेचुरल नंबर एन, और किस में रिलेशन है, एक्स वाई में रिलेशन है, एक्स कामा वाई और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ओ सॉरी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स क्या हमारा, एक्स बिलोंग करेगा इंटीजर से और वाई बिलोंग करेगा हमारा नेचुरल नंबर से। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारा गिवन है फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। क्वेश्चन को एक बार देख लें। देखो यहाँ पर ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। तो देखो हम देखें यहाँ पर दो सेट बनाते हैं, एक यहाँ पर ये क्या है एक्स है और ये दूसरा क्या है, वो सॉरी एक सेट बनाते हैं, एक एक्स है दूसरा हमारा क्या है वाई। तो एक्स वाला किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल इंटीजर्स को। तो इंटीजर देखो पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं और निगेटिव इंटीजर भी होंगे। लेट अगर यहाँ पर है -2 -1 0 1 2 3, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी बहुत से होंगे। देखो रिलेशन क्या किया है हमारा यहाँ से, किस फॉर्मेट में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखो जब हम y x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो हमें y कितना मिलेगा 4। तो -2 वाला किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा हमारा 4 के साथ। जब -1 पुट करेंगे x की जगह तो y कितना मिलेगा 1। तो -1 वाला हमारा किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, 1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y हमें क्या मिलेगा 0। बट यहाँ पर नेचुरल नंबर में तो कहीं भी हमें 0 नहीं मिलेगा। तो यहाँ से देखो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो x के एलिमेंट होने चाहिए वो सभी को यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए, किसके साथ, सेट B के साथ। बट यहाँ पर 0 तो हमारा किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ये तो देखो 1 कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये तो 1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। 2 भी हमारा किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, 4 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। 3 यहाँ आगे जाएंगे 9 के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। बट एक एलिमेंट हमारा देखो रह जा रहा है, कौन सा, 0, जो किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा। तो ये तो हमारे फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा फंक्शन नहीं बनेगा। जो गिवन रिलेशन है ये पूरा, ये क्या बनेगा, फंक्शन नहीं बनेगा। तो ये यहाँ से हमें क्या मिलेगा, नॉट अ फंक्शन। तो आई थिंक फंक्शन से रिलेटेड चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि आप किसी भी रिलेशन को कब फंक्शन बोलोगे या कब नहीं बोलेंगे। और भी थोड़ा सा एग्जांपल करते हैं और थोड़ा हम देखो इसमें अभी स्टडी करेंगे ग्राफिकल अप्रोच के बारे में, कि अगर हमें मैपिंग नहीं पता है, कुछ भी नहीं ये पता है, कुछ ग्राफ दिया है तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये जो हमारा ग्राफ है ये फंक्शन है या नहीं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट डाउन करो फिर देखते हैं।
अब देखो अगर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 फंक्शन f सच दैट फ्रॉम n टू n, n क्या है कि नेचुरल नंबर है, तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा हमारा x बिलोंग्स टू n है और y भी क्या है, y बिलोंग्स टू n है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इमेज ऑफ 3, सेकेंड है प्री इमेज ऑफ 9। तो हमें देखो 3 की इमेज फाइंड आउट करना है और 9 की प्री इमेज फाइंड आउट करना है। देखो इमेज और प्री इमेज के बारे में तो आपको क्लियर होगा कि अगर ये हमारा एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये दूसरा ये ए है, ये बी है, तो ये अगर यहाँ पर अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये ए है, ये बी है, हमारा सी है, तो अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ से क्या बनेंगे, इस सेट के लिए अल्फ़ा क्या होगा, प्री इमेज इस साइड को बोलते हैं, और जो इस साइड के एलिमेंट होंगे वो जिससे कनेक्ट होंगे उसे क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। तो ये बात क्लियर है, तो हमें यही फाइंड आउट करना है। अगर कुछ ऐसा डेफिनीशन हमें गिवन है तो थोड़ा सा आप ट्राई करिए 1 मिनट, फिर इसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो नेचुरल नंबर को x भी बिलोंग कर रहा है, y भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो फर्स्ट वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। इमेज ऑफ 3, इमेज ऑफ 3 का मतलब क्या है कि हमें x की वैल्यू गिवन है, कितना है, x इक्वल टू 3 है, इमेज ऑफ 3। तो x की हमें वैल्यू गिवन है, तो हमें देखो क्या फाइंड आउट करना है, इसकी इमेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्या हमें मिलेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, मतलब हमें x की वैल्यू पता थी। इमेज इसकी फाइंड आउट करना है, जैसे अगर ये हमारा एक ये सेट है, ये x है, ये y है, तो हमें देखो इस साइड का एलिमेंट पता है x वाले सेट का, तो हमें इसकी इमेज चाहिए, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, सेट y पे बनेगी। तो यहाँ पर x 3 पुट करते हैं तो y कितना मिलेगा हमें, y इक्वल टू 9 प्लस 9 दैट इज़ द y इक्वल टू 18। तो x की वो इमेज ऑफ 3 की इमेज यहाँ से क्या मिलेगी हमें, 18। ये बात क्लियर है, बस सिंपल सी तो बात है। इस साइड ये प्री इमेज है और इस साइड के जो एलिमेंट होंगे क्या बनेंगे, इमेज बनेंगे। ओके, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ से ये मिला। सेकेंड वाले देखो पार्ट को देखते हैं। इस वाले पार्ट को प्री इमेज ऑफ 9, प्री इमेज ऑफ 9 दैट मीन्स हमें इमेज इसकी पता है, इमेज क्या आ रहा है 9, तो इसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी, प्री इमेज, दैट मीन्स हमें y की वैल्यू पता है। तो यहाँ से हमें क्या गिवन था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9। हमें प्री इमेज चाहिए, तो मतलब हमें यहाँ से y की वैल्यू पता है, तो y हमारा कितना 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू 0 मिलेगा। बट देखो क्या नेचुरल नंबर में कहीं 0 आता है क्या, x हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, और y भी किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। x की वैल्यू हमें यहाँ से 0 मिली है, तो ये तो कहीं मिलेगा ही नहीं हमें नेचुरल नंबर में। तो इसके रिगार्डिंग क्या होगा, प्री इमेज ऑफ 9 हम आंसर देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात आपको क्लियर हो रही है। ये फर्स्ट वाले पार्ट का सोल्यूशन है और ये हमारा क्या है, सेकंड वाले पार्ट का। तो इमेज और प्री इमेज वाले भी देखो, इस क्वेश्चन से बात आपको क्लियर हो गई होगी, जो हमने बताया था कि मैपिंग होती है। देखो ये क्या बनता है, प्री इमेज इस साइड का एलिमेंट, और ये क्या बनता है हमारा इमेज, और इस पूरे को क्या बोलते हैं हम, मैपिंग। ये क्या है, मैपिंग। ये बात आपको क्लियर है, नोट डाउन कर लें।